नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। ये दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जनपद जालौन की एक ऐसी प्रतिभा से जिसने दिव्यांगता को अभिशाप नहीं माना बल्कि इसे अपनी ताकत बनाया और जुट पड़ी देश दुनिया को दिखाने की, वो भी किसी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन के अमीटा गांव की रहने वाली स्वाति सिंह की। स्वाति सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से शुरू की और पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद अब वो बीसीए की छात्रा हैं। स्वाति सिंह ने दिव्यांग होते हुए भी बैडमिंटन के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। स्थानीय स्तर पर खेलते हुए उन्होंने पहले जिले में अपना लोहा मनवाया और फिर झांसी मंडल में भी लोगों को इस बात का एहसास कराया कि जनपद जालौन में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसके बाद स्वाति सिंह ने लखनऊ में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया तथा डबल्स में रजत पदक जीता। आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी प्रतिभा को सलाम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो कामयाबी की उस मंजिल को हासिल करें जहां पर लोग उन्हें देखना चाहते हैं, यानी कि देश का प्रतिनिधित्व कर ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल करें। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें जालौन मेट्रो। जालौन मेट्रो के लिए जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। जालौन मेट्रो में हूँ आपका अपना देवेश। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आज हम आपको राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक ऐसे होनहार दिव्यांग जो है खिलाड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो खिलाड़ी, उसका नाम है, उस उभरते हुए सितारे का नाम है स्वाति सिंह। स्वाति सिंह जनपद जालौन के अमीटा गाँव की रहने वाली एक ऐसी छात्रा जन्म से दिव्यांग है, लेकिन हुनर और प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। स्वाति सिंह जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के से शुरुआत की, उसके बाद जनपद जालौन में उन्होंने अपना जो है आगे और शिक्षा को बढ़ाया। उसके बाद एक हुनर उनके अंदर आया, वो था बैडमिंटन खेलने। बैडमिंटन का लोहा उन्होंने पहले जनपद जालौन में मनवाया, फिर झांसी मंडल में मनवाया और उसके बाद स्टेट लेवल पर इंटर स्टेट जो है टूर्नामेंट हुआ था, उसमें सिंगल्स में उन्होंने गोल्ड हासिल किया और डबल्स में उन्होंने रजत पदक जीता। ऐसी प्रतिभा से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उनके पूरे के जीवन के बारे में आप उनसे बात करेंगे और उनके पूछेंगे कि किन हालातों में वो पढ़ी बढ़ी और यहाँ तक कैसे पहुँची, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कि किन्होंने किसने उन्हें जो है प्रोत्साहित किया, किसने हतोत्साहित किया, कहाँ पर वो निराश भी बैठी और कहाँ पर वो जो है झूम के भी। बात करेंगे स्वाति सिंह से। स्वागत है बेटा आपका जालौन मेट्रो में जी। हमें आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वाति सिंह है, मैं अमीटा गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन अमीटा में ही गुजरा, वहाँ से ही पढ़ाई हमारी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने 8 तक पढ़ाई गांव से ही पूरी की है। उसके बाद 9th और 10th हमने जनता इंटर कॉलेज 8 से किया है और इसके बाद हमने पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, क्योंकि 12th क्वालिफाई नहीं है मेरा, डायरेक्ट 10th से हमने पॉलिटेक्निक किया है। 2021 में मेरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद अभी मैंने जब गोल्ड सिल्वर जीता है स्टेट में, तो बीसीए कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बैडमिंटन खेलने का आपके दिमाग में कैसे है? बैडमिंटन खेलने का एक गेम के प्रति अलग ही लगाव था हमको, और भी गेम खेलते थे जब 8th में थे 7th में थे तो खेलते थे, लेकिन उनका कोई मतलब इसलिए नहीं था क्योंकि टीम गेम थे, खुद की मेहनत पे डिपेंड नहीं था वो। अच्छा, शुरुआती दौर में जब आपने बैडमिंटन से स्टार्ट किया तो आपको लगा कि क्या आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, ऐसा आपको लगा, या किसी ने आपको उस समय सहारा दिया? कौन आपका जो है आपके पीछे हौसला किसने बढ़ाया था? जब हम इधर आए और बैडमिंटन पकड़ा तो रईस सर थे उस टाइम, डीएसओ, उन्होंने फीसिस नहीं ली और उन्होंने कहा बेटा आप खेलो, हमसे जितना होगा हम आपके लिए करेंगे। उन्होंने एक शब्द और कहा था कि बेटा आज हमारे पास दिमाग बहुत है, लेकिन हम उस लायक नहीं हैं कि हम आज खेल सकें, लेकिन जिस टाइम हमारे पास ताकत थी उस टाइम उतना दिमाग नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक परिस्थितियों को आपने उसको लोहा बनाया और धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। अच्छा, कभी ऐसा भी वक्त आया जब लोगों ने आपको हतोत्साहित किया हो, आपको निराशा हाथ लगी हो?
लगता है क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं नहीं होगा, समय नहीं है उतना, या ये हज़ारों लोग खेलते हैं कैसे निकलोगी, सेल्फ कर रही हो, कोच भी नहीं है, कई चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हम उसको नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा, आपके परिवार में आपके माँ बाप भाई किसने आपका हौसला बढ़ाया? सबसे ज़्यादा आपको जो है किसने हौसला दिया? पहले तो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, जी। क्योंकि पापा को ये लगता था कि पढ़ाई के साथ साथ गेम कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों चीज़ें निकल जाएं यहाँ से। लेकिन जब हमने गेम में इंटरेस्ट दिखाया, उनको लगा, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा ने ही किया मेरा। अच्छा, सबसे पहला आपने टूर्नामेंट कहाँ जीता था? उस समय आपकी इंस्पिरेशन क्या थे? सबसे पहले मैंने यहीं इंदिरा स्टेडियम में ही खेला था, डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट था, लेकिन उस टाइम हम फाइनल तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन एक बात की खुशी थी कि 3 महीनों में हमने उस लेवल पे ज्वाइन करने की हिम्मत की, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है, जीतना ना जीतना वो बाद की बात है। अच्छा, इसके बाद जब आप मंडल पर पहुंची हैं, झांसी मंडल जैसे आप पहुंची हैं, तो वहाँ पर जब आपने वहाँ टूर्नामेंट जीते हैं, तो वहाँ के अधिकारियों का, वहाँ के जो खेल अधिकारी थे, उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन बेटर था। वो बोले आप खेलो बेटा, आप आगे कर सकते हो। तो हम तो वैसे भी इस चीज़ को लेके अंदर से लगता था कि नहीं, हम एक प्लेयर बनेंगे। जब लोगों का सपोर्ट बाहर से मिला तो एक लगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप स्टेट लेवल पर पहुंचे, लखनऊ में जब आप पहली बार उस टूर्नामेंट, इंटर स्टेट टूर्नामेंट में जब उतरे थे, तो क्या आपको लगता था कि आप गोल्ड जीत सकते हैं? डर था बहुत। जब मैं यहाँ से गई बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा स्टेट के मैच में, कैसे प्लेयर मिलेंगे, कौन खेलने को मिलेगा। लेकिन जब हमने उन लोगों की प्रैक्टिस, उन लोगों का ट्रायल देखा, तब थोड़ा लगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। वहाँ के लोगों ने मेरा गेम देखा तो उन्हें भी लगा कि नहीं, तुम निकल सकती हो, तो थोड़ा लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल्स में जब आप फाइनल में थे और जब बाजी स्वर्ण पर निगाहें आपकी थी, तो जब गोल्ड आपने जिस वक्त जीता होगा, उस समय आपको क्या लगा? उस टाइम अलग ही खुशी थी, जिसकी उम्मीद तो लेके गए थे, लेकिन लगा नहीं था कि हम पहली बार ही जाएंगे और पहली बार में ही गोल्ड लेके आएंगे। एक अलग ही खुशी थी। अच्छा, उसके बाद डबल्स में जब आपने रजत जीता, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि शायद हम गोल्ड जीत सकते थे, तो उस समय आपने क्या सोचा कि आगे क्या और करने का? उसका एक रीज़न है, गोल्ड हम उसमें बहुत आसानी से जीत जाते हैं अगर हमको प्लेयर डबल्स का सही दिया जाता। क्योंकि हमारा प्लेयर, आपको मैच भेज सकते हैं, हमारा प्लेयर 0 था, हमने उसको एक कॉर्नर पे खड़े करके डबल्स का मैच खेला है, इस वजह से। तो उस समय के बाद से, अच्छा, अब इस समय वर्तमान में हमने ये सुना है कि जिला प्रशासन आपकी कुछ मदद कर रहा है, किस लेवल पर मदद कर रहा है और क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी ने? जिलाधिकारी जो यहाँ चांदनी सिंह जी हैं, उन्होंने आश्वासन तो ये ऐसा दिया है कि उनसे मिलने गए थे एकेडमी को लेके, उन्होंने नोटिस भी लिखा, लेकिन एकेडमी प्राइवेट होने की वजह से वो नोटिस मान्य नहीं हुआ। अच्छा, तो इस संबंध में वापस आकर अपने जिलाधिकारी महोदया से बात की हुई, तो उन्होंने फिर क्या कहा आपसे? अभी 2 बार गई थी, मुलाकात नहीं हो पाई है उनसे। मिलना चाहते हैं हम, एक आधी दिन में उनसे मिलेंगे और इसके बारे में उनको बताएंगे हम। अच्छा, अब आगे आपका इरादा क्या है? इरादा तो बहुत ऊंचाइयां छूने का है, ओलंपिक तक खेलने का है, वर्ल्ड में एक स्थान बनाने का है। यदि आपको मौका मिलता है भारत का प्रतिनिधित्व करने का और ओलंपिक में जाने का, तो उस समय क्या थॉट रहेगा आपके दिमाग में और क्या उम्मीद लेके आप वहाँ जाएंगे? उस टाइम उम्मीद लेके हम अपने लिए नहीं जाएंगे, अपने देश के लिए जाएंगे। अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन उस वक्त हमें गोल्ड अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीतना होगा। थैंक यू। ये थी स्वाति सिंह और इनका कहना ये था कि अगर मौका मिला तो वो देश के लिए गोल्ड जीतना चाहेंगी, ओलंपिक में जाना चाहेंगी, देश का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगी। मैं देवेश कुमार स्वर्णकार, जालौन मेट्रो के माध्यम से। जी, कुछ और कहना चाहती स्वाति सिंह? जी, हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि जो हमें इतना हौसला, इतनी ताकत मिलती है, उसका सबसे बड़ा एक और रीज़न है, हम हार्टफुलनेस से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन इंसान की एकाग्रता, आत्मशक्ति को बढ़ाती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम खुद से इतना अंदर से मोटिवेट हैं मेडिटेशन के थ्रू
कि नए युवाओं को एक ही सलाह देंगे कि वो उस चीज़ को पकड़ेंगे तो उन्हें नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, पॉजिटिव थॉट्स ही मिलेंगे। जी। मतलब इन्होंने संकेत साफ दे दिया कि युवाओं के लिए भी एक संकेत दे दिया कि वो पॉजिटिव थॉट के साथ खेलें, पॉजिटिव थॉट के साथ अगर रहेंगे तो निश्चित तौर पर उस मंजिल को हासिल कर पाएंगे जिस मंजिल की उन्हें चाह है। मैं देवेश कुमार स्वर्णकार जालौन मेट्रो की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इस बच्ची को वो लक्ष्य हासिल कराए जिसकी इसे तमन्ना है।